पहले ये देखो। रोक करके पहले इनकी चोटी काटी, इनकी जी संत सिंह की हमारी चोटी काटी, हाँ। फिर हमारी चोटी काटी, हमारी सूरदास की भी ये बाल काटे। हाँ। बोले ये तो अंधा ऐसे छोड़ो, इनकी चोटी काटो, दोनों की ये मुंह दिखाने के लायक कहीं न रहे। आपकी चोटी कितनी बड़ी थी? मेरी चोटी एक हाथ की थी, 16 साल से चोटी रखाए हुए हम। 16 साल से? जी 2009 से। ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी, जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारते था, वो पूछता कुछ नहीं। मुकुट बिहारी जी, ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं कथा बाँचने के लिए गया। एक दिन मैंने कथा को कहा, जब शाम को भोजन पाने के लिए गए तो उन्होंने कहा ये बताओ आप किस बिरादरी को? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम यादव होकर के यहाँ कथा कहने के लिए तुम्हें नहीं आना था? बताइए मुझे, आपको चोट दिखाइए पहले, चोट कहाँ लगी है आपको? ये देखिए, ये चोट देखिए इनकी। हुदा मारा था, हुदा तो हुदा ठलक गया, वो कुल्हाड़ी के बेंट का हुदा। हाँ। तो हमें मतलब ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए हो, हमें होश नहीं रहा, सांस नहीं हमको मिल पाई। मेरा गांव पूरा ब्राह्मणों का, 103 घर है, 103 घर ब्राह्मणों के, और यादव कथा कहेगा? पहले तो यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है? ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कहता है। मैंने कहा भाई तो ब्राह्मण कथा कहता तो तुम पहले पूछ लेते। सिगरेट छुआ दिया? जी, जला दिया सिगरेट से? सिगरेट से जला दिया? बोले पहले तुमने बताया नहीं। मैंने कहा तुमने पूछा नहीं, तुम पूछते तो हम आपको बताते। जात तो तुमने पूछी नहीं, कथा हमसे बुक कराई, कथा बुक करा दी तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले अब जो भी भागवत का खर्चा है वो टोटल आपसे लगेगा। उन्होंने ये देखिए आप, सिगरेट जो है, जब हमारे ऐसा लगा कि जो ततैया ने काट लिया। किस जगह, कहाँ पे? दिखा रहे आपको। तो सोचिए आप, ये सामंतवाद की स्थिति, मनुवाद की स्थिति है। ऊपर को उसने मुंह करके फूंका, तब हमें एहसास हुआ कि इसने सिगरेट से जलाया। हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप किस तरीके से सिगरेट से जलाया गया है। ये सिगरेट से जलाया गया, आप साफ आपको देख सकते हैं। तो ऐसे जलाया गया जी, रात भर मारा गया। सिगरेट छुआ दिया, मतलब सिगरेट पी करके ऐसे छुआ दिया। उन्होंने एक हमारी चेन ले ली, बोले इससे पूरी भागवत का भंडारा वगैरह हो जाएगा। और चैन से? जी। और एक अंगूठी ले ली, एक हमारे व्यास जी की अंगूठी ले ली, और 750 रुपए इनके ले लिए। 25,000 रुपए हमसे मंगाए। बोले जी ये ब्यास के लिए, हम दूसरा ब्यास बुला रहे हैं, उसके लिए ये 25,000 रुपए हैं। उन्हें ये हुदा मारा तो ठरक गया। ये पड़ा हुआ है, पूरा दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है इनका। अच्छा, और सर भी मुड़वाया? जी हाँ, और हमारा कुर्ता था, कुर्ता उन्होंने जला दिया। और एक आदमी आया सिगरेट पीते पीते, और उसने हमारे कंधे में मतलब ये लगा दिया। बताइए, मतलब हमारे आपने मना किया, माने नहीं उसके बाद भी? सर भैया, मैं पैर छू रहा था, लोगों से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मतलब ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, बोल करना। तो इस वक्त हम लखनऊ में हैं, और आप देखिए यहाँ पे वो 3 पीड़ित हैं, और इसके साथ इनको जो लेकर आए हैं वो प्रदीप यादव विधायक जी हैं, और अध्यक्ष इटावा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी मौजूद हैं। इन पीड़ितों को लेकर आए हैं, और इनके साथ जो दरिंदगी हुई है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब एक सभ्य समाज जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा है, जिस विचारधारा के लोग कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, वह लोग ये करते हैं कि रात में कथावाचकों को बैठाकर उनके बाल मुड़ते हैं, घुटने पे बैठाकर नाक से पैर पर नाक रगड़ते हैं, और मूत्र से छिड़काव करके इनको पवित्र करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये पिछड़े समाज के हैं। आप सोचिए, पिछड़ा समाज होना कितना बड़ा गुनाह है इस प्रदेश में, इस देश में। तो आप हैं मुकुट बिहारी जी। मुकुट बिहारी जी, ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं कथा बाँचने के लिए गया। एक दिन मैंने कथा को कहा, जब शाम को भोजन पाने के लिए गए तो उन्होंने कहा ये बताओ आप किस बिरादरी को? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम यादव होकर के यहाँ कथा कहने के लिए तुम्हें नहीं आना था? मेरा गांव पूरा ब्राह्मणों का, 103 घर है, 103 घर ब्राह्मणों के, और यादव कथा कहेगा? पहले तो यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है? ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कहता है। मैंने कहा भाई तो ब्राह्मण कथा कहता तो तुम पहले पूछ लेते। बोले पहले तुमने बताया नहीं। मैंने कहा तुमने पूछा नहीं, तुम पूछते तो हम आपको बताते। जात तो तुमने पूछी नहीं, कथा हमसे बुक कराई, कथा बुक करा दी तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले अब जो भी भागवत का खर्चा है वो टोटल आपसे लगेगा।
उन्होंने एक हमारी चेन ले ली, बोले इससे पूरी भागवत का भंडारा वगैरह हो जाएगा। और चैन से जी, और एक अंगूठी ले ली, एक हमारे व्यास जी की अंगूठी ले ली और 750 रुपए इनके ले लिए। 25,000 रुपए हमसे मंगाए, बोले जी ये ब्यास के लिए, हम दूसरा ब्यास बुला रहे हैं, उसके लिए ये 25,000 रुपए हैं। जब ये सब कुछ ले लिया, उसके बाद जब हम चले तो उन्होंने गाड़ी की हवा निकाल दी, गाड़ी की हवा निकाल दी। बोले अभी ये निकले जा रहे हैं, इनको पहले रोको। रोक करके पहले इनकी चोटी काटी, इनकी जी, संत सिंह की हमारी चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, हमारी सूरदास की भी ये बाल काटे। बोले ये तो अंधा ऐसे छोड़ो, इनकी चोटी काटो, दोनों को ये मुंह दिखाने के लायक कहीं न रहे। आपकी चोटी कितनी बड़ी थी? मेरी चोटी एक हाथ की थी, 16 साल से चोटी रखाए हुए हम। 16 साल से? जी, 2009 से। उन लोगों ने काटा जो चोटी रखते हैं जी। आप और आपने चोटी रखा, आप संत वाला काम करते हैं और आपकी चोटी काटी? जी जी, मेरी चोटी काटी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो है इनसे कहा कि ऐसा करो, इनके पैरों को छुओ। पैर छुपाए, हमसे भी पैर छुपाए। फिर बोले ऐसे नहीं पवित्र होंगे, पेशाब लेके आओ। पेशाब लेकर के आए, इनके ऊपर पेशाब डाली, बोले अब तुम पवित्र हो गए। पेशाब डालने के बाद? जी जी, अब पवित्र हो गए, अब जाओ आजाद हो। जब हम अध्यक्ष जी, क्या सुन के आपको कैसा लगा? मतलब ये सुनने के बाद आम जनता, मतलब आम आदमी पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और सोचिए, एक इंसान के ऊपर अगर मूत्र डाला जा रहा है, आप इस मानसिकता को कैसे देख रहे हैं? ये तो पराकाष्ठा है क्रूरता की, पराकाष्ठा है वर्चस्ववाद की, पराकाष्ठा है सामंतवाद की, पराकाष्ठा है मनुवाद की। और ये सब घटना के बाद, घटनाक्रम के बाद जब लोगों को पता चला तो इतना आक्रोश था लोगों में कि हम लोग, विधायक जी, हम लोगों को बड़ा समय लगा लोगों को शांत करने में, लोगों की भावनाएं भड़क रही थी। और ये लोग अपने आप में इतने परेशान हो गए थे, अपने आप को इतना बहुत ज्यादा अपने आप को द्रवित महसूस कर रहे थे कि ये आत्महत्या तक के बारे में सोच रहे थे। आत्महत्या करने के लिए? आत्महत्या तक के बारे में सोच रहे थे कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि वीडियो वायरल हुए, इनके बाल काटे गए। समाज में सम्मान अगर चला गया तो क्या चला गया। लेकिन तब हम लोगों ने इन लोगों को समझाया कि ये ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन आप अपनी लड़ाई लड़िए, समाज के बीच में जाइए। आपने कोई पाप नहीं किया है, पाप तो उन्होंने किया, आपको क्या शर्म? भाई अगर कोई किसी के बीच में फंस जाए तो पाप तो उनका है, इनका तो कोई पाप है नहीं। तो इन लोगों को समझाया गया। फिर हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लेके आए तो इनका मनोबल और बढ़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इनको समझाया, इनका मनोबल बढ़ाया, इनका उत्साह बढ़ाने का काम किया। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बातें कही हैं, इसका संदेश पूरे देश में गया है। अच्छा ये बताइए, ऐसा जो काम किया गया है आपके इटावा पूरे जिले में और पूरे देश में, लोग तो इसकी निंदा कर रहे हैं, मगर वह लोग जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों के मुंह से अभी कोई शब्द नहीं निकला। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सरकार बहरी सरकार है। ये सरकार अपने आप को इंसानों से ऊपर समझती है। ये सरकार समझती है कि पता नहीं हम क्या हो गए, जबकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है, जनता बनाती है, जनता हटाती है। ये जनता को अपने सामने बिल्कुल तिनके के समान समझ रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। इनको सबक सीखने को मिल जाएगा अपने आप। बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, ये बताइए मुझे, इधर आप आए। विधानसभा में जब सवाल उठाते हैं आप लोग तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप लोग गलत सवाल उठा रहे हैं। पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा और आप तो सामने हैं सबके। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के जवाब देने का काम करते हैं वो। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जमीन की बात जब जमीन के लोग जानते हैं तो कम से कम उनकी बात सुने, उनकी जांच कराएं। लेकिन ये अपने अधिकारियों से रिपोर्ट ले लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। अभी देख लेना, हम आपसे कह रहे हैं इनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचा जाएगा, कोई ना कोई झूठा मुकदमा लिखा जाएगा ताकि ये वहाँ के वहीं दब जाए, अपनी बात समाज में कहने न पाए। यही तीनों इतने कमजोर है ये लोग। तो अगर पुलिस का जरा सा भी झूठा मुकदमा लिख गया तो इन्हें दिक्कत होगी, लेकिन कतई हम नहीं होने देंगे। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ करना पड़े, जितना चाहे उतना पुलिस मुकदमा। तैयारी है पुलिस पूरी तैयारी। ये बेचारे अंधे हैं, अगर इनके ऊपर इस तरीके की, ये तो नीचता की पराकाष्ठा हो गई। मनुवाद साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम कह ही रहे हैं कि पराकाष्ठा है मनुवाद की, मानसिक सामंतवाद की, नीचता की, वर्चस्ववाद की। ये और इन लोगों के अच्छा सवाल ये भी है कि आखिर इनका हौसला कैसे बढ़ा इतना, क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए लोगों की वजह से इनका ये हौसला ऐसा बढ़ा। ये सब देख के आज पीढ़ी समाज में जो जागृति आई है, ये पता चलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल।
तो पता चलेगा। इधर इधर आइए आप, ये बताइए मुझे, आपको चोट दिखाइए पहले, चोट कहाँ लगी है आपको? ये देखिए, ये चोट देखिए इनकी। हुदा मारा था, हुदा तो हुदा ठलक गया, वो कुल्हाड़ी के बेंट का हुदा। हाँ। तो हमें मतलब ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए हो, हमें होश नहीं रहा, सांस नहीं हमको मिल पाई। उन्हें ये हुदा मारा तो ठलक गया ये। हाँ। ये पड़ा हुआ पूरा दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है इनका। अच्छा, और सर भी मुड़वाया जी आपने? हाँ। और हमारा कुर्ता था, कुर्ता उन्होंने जला दिया। और एक आदमी आया सिगरेट पीते पीते, और उसने हमारे कंधे में मतलब ये लगा दिया सिगरेट। सिगरेट छुआ दिया? जी, जला दिया सिगरेट से? सिगरेट से जला दिया? ये देखिए, दिखाइए, उन्होंने ये देखिए आप, सिगरेट जो है, जब हमारे ऐसा लगा कि जो ततैया ने काट लिया। किस जगह, कहाँ पे? दिखा रहे आपको। तो सोचिए आप, ये सामंतवाद की स्थिति, मनुवाद की स्थिति है। ऊपर को उसने मुंह करके फूंका, तब हमें एहसास हुआ इसने सिगरेट से जलाया। हाँ हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप किस तरीके से सिगरेट से जलाया गया है। ये सिगरेट से जलाया गया, आप साफ आपको देख सकते हैं। तो ऐसे जलाया गया जी, रात भर मारा गया। सिगरेट छुआ दिया, मतलब सिगरेट पी करके ऐसे छुआ दिया। बताइए, मतलब हमारे आपने मना किया, माने नहीं उसके बाद भी सर? भैया मैं पैर छू रहा था, लोगों से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मतलब ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ जी। और ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी, 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारता था, वो पूछता कुछ नहीं। तो आप सोचिए, ये स्थिति है और ये परिस्थिति है, यह उत्तर प्रदेश है। यही रामराज क्या है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं रामराज है, मगर राम को का भी नाम इस तरीके से डुबा दिया जा रहा है, इस तरीके से सामंतवाद को फैलाया जा रहा है, इस तरीके से मनुवाद को फैलाया जा रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।